स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं हर बार की तरह सैयद हुमायूं कैसर। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। जी, दिलचस्प तो नहीं कहेंगे, हैरत अंगेज टेस्ट मैच इस लिहाज से बिल्कुल सही, हैरत अंगेज, कि क्या हुआ पहले और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला। अजीब व गरीब रिजल्ट। हुमायूं साहब बात करें तो ज्यादा बेहतर है। रशीद सिंह, ठीक कहा आपने कि हैरत अंगेज, जी, क्योंकि लीड इंडिया ने ली, तो लोगों ने कहा लीड ली, अगर इसके बाद 200 भी बनाए 250 चौथी इनिंग में मुश्किल हो जाएगा। जी, लेकिन हुआ उसके बरक्स, एकदम कहानी सिमट गई और कहानी खत्म हो गई। इन जिफी द टेस्ट वाज लॉस्ट बाय इंडिया। अजीब व गरीब मामला हो गया। देखिए, आपने जो लेट नाइट प्रोग्राम किया उसमें आपने कहा था 200-300 अगर इंडिया बनाता है तो ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, और 300 टोटल में हाँ, लीड देता है। और आपने ये भी कहा था कि अगर 150 से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को समेट लिया तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। लेकिन हो क्या गया? अब ये सवाल है ना एक कि इंडिया को हो क्या कि सारे बैट्समैन। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जब भी तारीख में ऐसा हुआ है किसी को पता नहीं चला है क्या हो रहा है। अगर पता चलता तो ये नहीं होता। इस वक्त बड़ी बातें हो रही हैं, मगर उस मौके पे टीम नहीं समझ पाती है। जब 26 पे भी न्यूजीलैंड हो गया वो नहीं समझे। जब इससे पहले रिसेंटली 49 पे एक टेस्ट टीम हो गई, उससे पहले एक टेस्ट में दोनों इनिंग में पाकिस्तान 60 से पहले हो गया। जी, जी। समझ नहीं आता है। आप कहेंगे ये करना था वो करना था, ये ऐसे आती और जाती है चीज। तो लेकिन एक चीज नुमाया थी इस इनिंग में कि इंडियन बैट्समैन क्रीज पे दोनों टांगे रख के इंतजार करते थे बॉल क्या करेगी। जी, वो कभी बॉल की तरफ नहीं गए, न वो पीछे आए। अब कहेंगे जी लेंथ ऐसी थी, ऐसी लेंथ दुनिया की कोई नहीं है जिसको या फ्रंट फुट या बैक फुट पे न खेला जा सके। कोई लेंथ नहीं होती बॉल की ऐसी। सही बात है। लेकिन ये वेट करते रहे बॉल क्या करेगी, फिर बॉल थोड़ी मूव हुई, वो आके खुद बैट को लग के चली जाती थी। बिल्कुल सही। और अब ये है कि इंडिया ये भी नहीं कह सकते, रिकॉर्ड में तो नहीं आएगा कि इंडिया नहीं आएगा, ये इंडिया ना आए, बिल्कुल रिकॉर्ड में आएगा। ये किस्से जो करते हैं इंडियन टीम ने शुरू किए हैं, थोड़ी शर्मिंदगी होती है देख के। वो कनकेशन सब में फ्रॉड की कोशिश की, अब ये किस्सा कर दिया। भाई ये रिटायर्ड हर्ट है, रिटायर्ड हर्ट मींस आउट और ये इनिंग काउंट होती है। इस गलत फहमी में कोई ना रहे, ये लोवेस्ट टोटल हो गया इंडिया का। जी। इससे पहले कि हम आज के सवालात प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन पहले हम बाकी खेलों की खबरें सुनते हैं गुलजार से। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ मैं गुलजार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है। सीरीज के पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदें रहते हुए यह हदफ अबूर किया। टिम सीफर्ट ने 57 रन और जैकब डफी ने अपना डेब्यू खेलते हुए 33 रन के एवज 4 विकेट हासिल किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराया। मैच की आखिरी इनिंग में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने भारत की बैटिंग लाइनअप बेबस दिखाई दी और पूरी टीम सिर्फ 36 रन पर ही सिमट गई। ये तारीख में भारत की टीम का सबसे कम स्कोर है। मायनाज बॉलर मोहम्मद आमिर ने दुनियाई क्रिकेट को खैरबाद कहा है। 28 साला मोहम्मद आमिर ने कुल 30 टेस्ट, 61 वनडे और 50 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। आमिर ने अपने करियर में 259 इंटरनेशनल विकेट्स भी हासिल किए हैं। साल 2021 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन अब 18 जनवरी के बजाय 8 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में शुरू हो रहा है। स्विट्जरलैंड में मुनक्कद होने वाले फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में साल 2020 का फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड बैरन म्यूनिख के फॉरवर्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने हासिल किया। लेवेंडोस्की के अलावा शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स में शामिल थे लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंग्लैंड की डिफेंडर ल्यूसी ब्रॉन्ज ने औरतों के जुमरे में यह खिताब हासिल किया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की सिफारिशात के मुताबिक मॉस्को टेस्टिंग लेबोरेटरी के डेटाबेस में टेम्परिंग करने के पादाश में रूस पर आइंदा कई सालों के लिए कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों के मुताबिक रूस के खिलाड़ी आने वाले 2 ओलंपिक गेम्स में न ही अपना झंडा ले जा सकते हैं
और न अपना नेशनल एंथम गा सकते हैं। ये पाबंदियां न सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स मुकाबलों में आयद रहेंगी, बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2022 की बीजिंग विंटर गेम्स और 2022 के कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी रूस के खिलाड़ी बिना अपने कौमी झंडे और कौमी तराने के शामिल हो सकते हैं। 2021 में मुनक्किद होने वाली मेंस और वुमेन्स अंडर 17 यूरोपियन चैंपियनशिप को कोविड-19 की वजह से मनसूख किया गया है। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। हमारे YouTube चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से सईद हुमायूं कैसर और रशीद निजामी के साथ। आते हैं आज के सवाल की जानिब। सवाल लिख भेजा है यूनिस सोफी ने, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखते हैं कि आमिर ने, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आमिर ने रिटायरमेंट ले ली। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट ने मुझे काफी सताया था। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, वो पिछले कई 2-3 साल से कभी अंदर हो रहे हैं, कभी बाहर हो रहे हैं टीम के। एक बात यह है, वो कभी कभी पिक एंड चूज भी कर रहे हैं, मुझे क्या खेलना है और क्या नहीं खेलना है। ठीक, सब चलता है ये। लोग कह रहे हैं एंडरसन 38 साल का है, एंडरसन फिट है और विकेट लेता है। जी जी, बहुत जबरदस्त। न ये उतने फिट नजर आते हैं, न विकेट लेते हैं। पिछले 26 मैचों में इंटरनेशनल इनके 37 विकेट हैं। अब कोई बॉलर इस परफॉर्मेंस में खेल सकता है टीम में कि किसी दिन विकेट लेंगे, इसलिए हमें इंतजार करना है। ये शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार भी नहीं है, जिस दिन लेंगे 6 ओवर में टीम ऑल आउट कर देंगे। कभी लाइफ में इन्हें किया नहीं है ये। सही है। तो इसीलिए इनको पता था कि सिलेक्टर्स नए प्लेयरों की तरफ देख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, अब शायद मुझे ना बुलाया जाए। तो उन्हें एक इमोशनल कार्ड खेल दिया, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो ये तो पता था कि शायद वापस ना आए अब टीम में। नजीर अहमद ने हमें खानियार से याद किया है। आप सवाल पूछते हैं कि इस वक्त जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान क्रूशल सीरीज चल रही है, क्या ऐसे मौके पर कोहली को वापस आना चाहिए? कोहली ने पहले कमिट किया था कि मैं अपने पहले बच्चे की पैदाइश के लिए वापस आऊंगा, लेकिन जो हालात हुए हैं, एक डिमोरलाइज, डिप्लीटेड, डिसहार्टन टीम को रहाने के हवाले करके वो आएंगे। क्या ये चेंज कर सकते हैं इस वक्त फैसला अपना? ये कोहली पे भी डिपेंड करेगा और उनकी शरीके हयात पे भी डिपेंड करेगा कि आएंगे या नहीं आएंगे। दोनों तरफ इमोशंस हैं, कंट्री के लिए भी जज्बात होते हैं, जी जी, घर के लिए और बच्चे या बीवी के लिए भी जज्बात होते हैं। हम कोहली को प्रेशराइज नहीं कर सकते, जो भी वो फैसला करेंगे हम नहीं कह सकते हैं गलत है जी। लेकिन टीम पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहते हैं कि कोहली जैसा बैट्समैन भी जब चला जाएगा तो रिप्लेसमेंट तो है नहीं इस क्वालिटी की, तो असर क्या पड़ेगा। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के टेस्ट मैच की बात हो रही है या सीरीज की बात हो रही है, यहाँ पे एक सवाल जो बहुत ही अहम है, पूछना जरूरी है, वो ये कि मोहम्मद शमी जख्मी हो गए और सीरीज से बाहर हो गए। ईशांत शर्मा पहले बाहर थे, मोहम्मद शमी बाहर हो गए। कितना फर्क पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा। अगर आप पिछले 1.5-2 साल का टेस्ट रिकॉर्ड देखें, वहाँ नंबर 1 बॉलर बुमराह नहीं है, वो 3 नंबर पे आते हैं विकेट टेकिंग में। पहले शमी, दूसरे ईशांत शर्मा और तीसरे नंबर पे वो आते हैं। हाइप बहुत है मगर विकेट टेस्ट में वो ज्यादा लेते हैं। यानी मैच विनिंग स्पेल सबसे ज्यादा शमी की शमी के हैं, बिल्कुल सही। तो इसीलिए सही नहीं है। सैनी वहां है, सिराज वहां है, लेकिन उनमें से कोई भी शमी नहीं है। आते हैं अब हम फुटबॉल की जानिब और लेट्स प्ले फुटबॉल सैयद शाहिद हकीम के साथ। हाथ में गेंद है, इसे फुटबॉल कहते हैं, आप भी जानते हैं, दोहराने की बात नहीं है। ये फुटबॉल है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये फुटबॉल का साइज क्या है, इसका वजन क्या है, इसमें हवा कितनी होनी चाहिए। और उसके बाद जिस मैदान में मैं खड़ा हूँ, ये फुटबॉल का एक मशहूर ग्राउंड है कश्मीर का। फुटबॉल ग्राउंड की डायमेंशंस, गोल, बॉक्सेस और सारी बातें, क्योंकि एक बच्चे को खेलते वक्त पता होनी चाहिए। और हमारी कोशिश इस प्रोग्राम में ये है कि हम आपको फुटबॉल के बारे में बेसिक्स बताएं, शुरू से बात बताएं और आपको रागिब करें, आप फुटबॉल खेलें तो सही खेलें। हमारे रिसोर्स पर्सन SS हकीम साहब, गेंद मेरे हाथ में है। ये फुटबॉल किस साइज की है, सर्कमफ्रेंस क्या है इसका? इसका है सर्कमफ्रेंस 26 से 28 सेंटीमीटर, वेट है 14 से 16 आउंस और इसमें प्रेशर तकरीबन 325 मिलीग्राम होता है। और मगर जो है ये किसी भी अप्रूव्ड मटेरियल का बन सकता है, लेदर का ही होना ज़रूरी नहीं है। फीफा अप्रूव्ड मटेरियल कोई भी होगा तो उससे बन सकता है ये फुटबॉल।
और इसमें तब्दीलियां कितनी आई फुटबॉल के साइज, वेट और इसका जो शेप है इसमें भी? पहले तो जो फुटबॉल थी उसमें एक लेस डाली जाती थी और लेदर की लेस होती थी, वो फीते से आया उसको लेस डालते थे और उसमें इसकी नोजल होती थी, नली जिसको कहते हैं, उसको अंदर डालते थे। और कभी अगर वो लेदर की लेस पड़ जाती तो हाँ बहुत बुरी तरह से, बाद में उसको कॉटन की लेस डालने लगे। अल्टीमेटली ये फुटबॉल निकली बगैर जो है लेस की। तो ये बात हुई इस फुटबॉल की जिसे ठोकर मार के लोग रोनाल्डो, मैराडोना और पहले बनते। हम फुटबॉल के मैदान में खड़े हैं, फुटबॉल मैदान की डायमेंशंस क्या हों? सब कम से कम 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई होती है, लेकिन इंटरनेशनल साइज 115 और 75 गज है इसकी, ये ग्राउंड की साइज है। और पेनल्टी एरिया बड़ा जिसको कहते हैं पेनल्टी एरिया कहते हैं, उसको कहते हैं 18 यार्ड्स एरिया, और छोटा 6 यार्ड का होता है। और गोल की साइज होती है 24 फीट लंबाई और 8 फीट ऊंचाई। और कॉर्नर फ्लैग, चारों कॉर्नर फ्लैग मैंडेटरी हैं, ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं होता, लेकिन उनकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि वरना प्लेयर जाके गिरे तो उसको चोट का डर होता है। तो 5 फीट वो हाइट होती है। और वहाँ एक आर्क होता है 1 गज का, जिसमें बॉल रखनी पड़ती है। और ये पेनल्टी एरिया के बाहर जो आप आर्क देख रहे हैं, वो अगर पेनल्टी हो जाए तो हर खिलाड़ी अपोनेंट जब भी कोई फॉल होता है तो 10 गज दूर रहना चाहिए, इसके लिए आई आर्क डाला जाता है। हकीम साहब, गोल के पीछे नेट भी होती है, तो नेट का जो फॉल है और जो गोल की लाइन से डिस्टेंस है उसमें भी कोई खास मेजरमेंट है? मेजरमेंट तो नहीं है, अलबत्ता यह है कि इतना देखते हैं कि गोलकीपर को डिस्टर्बेंस ना हो, तो काफ़ी पीछे तक जाती है। लेकिन गोलकीपर के पीछे एक लाइन होती है, उसको कैमरामैन लाइन कहते हैं, वो 6 फीट दूर रहती है। सेंटर फ्लैग जो है वो ऑप्शनल है, रखें तो रखें, ना रखें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हकीम साहब, जो ये गोल पोस्ट है जो हम देख रहे हैं, गोल पोस्ट जो इसका ये बनावट है, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, लकड़ी का चकोर हुआ करता था, आज किस चीज़ का? आमतौर पे मेटालिक होता है ये आमतौर पे। अभी बाहर कुछ एल्युमिनियम के भी बनने लगे हैं, लेकिन हमारे पास अभी लोहे की चलते हैं। तो कोई फर्क पड़ा इससे कि चकोर से बॉल रिबाउंड ज्यादा होती थी, गोल से अंदर चली जाती है? उसमें चांस ज़्यादा था क्योंकि पॉइंटेड होती ही थे, उसमें पॉइंट होने से कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसमें यह है कि अगर फ्लैट हिस्से पे पड़ेगा तो बॉल अंदर नहीं जाएगी, लेकिन नीचे पड़ेगा तो जा सकती है। इस सिलसिले में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, वो ये है कि हम थोड़ी सी गुफ्तगू हिंदुस्तानी फुटबॉल की, लेकिन हमने ये बात की कि हिंदुस्तानी फुटबॉल का ज़रूरी दौर कौन सा था। तो हमारा ज़रूरी दौर आप बता सकते तकरीबन 50s और मिड 60s तक, और ख़ास तौर पे 56 से लेकर 62 तक जो हमारा दौर था बहुत उम्दा। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का फुटबॉल में कोई मकाम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान 2 बार एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीत चुका है, 51 और 62 में। 4th पोजीशन 56 ओलंपिक में थे हम, और 60 ओलंपिक में हम लोग हंगरी को 1 गोल से हारे, फ्रांस को ड्रॉ किए, पेरू को 2 गोल से हारे। लेकिन फीफा रैंकिंग के हिसाब से हम 6th या 7th पोजीशन में ओलंपिक में प्लेस किए गए। हम मडिका कप मलेशिया में अनबिटन रनर्स थे। क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट होता था इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, 4 बार हुआ और 4 बार हम लोग जीते। तो इस तरह का, और एशियन यूथ 1974 में हम जॉइंट चैंपियन। फुटबॉल का ये सिलसिला काफी लोगों ने सराहा, हालांकि अभी तक एक ही एपिसोड था जो अभी टेलीकास्ट हुआ। देखिए, अभी हम बेसिक्स पे हैं, हम गेम पे भी आएंगे धीरे धीरे, ये बहुत तवील सिलसिला है, चलेगा। और हकीम साहब इंटरनेशनल रेफरी, इंटरनेशनल कोच और इंडियन टीम के मेंबर, 1960 के ओलंपिक्स टीम के मेंबर, फिर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर, और बहुत कुछ रहे हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। जी जी, ये सवाल लिख भेजा है आबिद शफी ने। आप मालबनपुरा सोपोर से लिखते हैं। आप लिखते हैं कि मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर बनाया गया, आप इस चीज को कैसे देख सकते हैं और क्या ये सही फैसला है? देखिए, वसीम एक बेमिसाल बैट्समैन थे, वो डेब्यू सेंचुरियन है। उसके बाद मुझे याद है जिम्बाब्वे में जब टीम की हालत पतली थी, 190-91 की इनिंग के लिए वो भी लाजवाब थी। और ये उम्र भर विक्टिम रहे ऑफ सिलेक्टर्स और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के। जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई तो बाकी घबरा गए ऑस्ट्रेलियन पेस के अगेंस्ट, तो इनसे ओपन करवाते थे। फिर यही टीम वहाँ ठीक खेला, जब यही टीम वापस पाकिस्तान आती है, आसान टीम आती है, तो ये टीम में सेलेक्ट ही नहीं होते हैं। तो ये जानते हैं प्लेयरों के साथ क्या होता है। और ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अब हमें नहीं पता है कि इनके टेम्परामेंट कैसा है चीफ सेलेक्टर होने में, लेकिन अगर इन्हें काम करने दिया जाए और इनके साथ जो टीम बनेगी, अभी बाकी सिलेक्टर जो होंगे, काम करने दिया जाए और आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, जो वहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है मगर वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो शायद डिलीवर करें, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी रहे। और एक सवाल है, मोहम्मद इसहाक ने सवाल पूछा है, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं कि अजहर अली और इमामुल हक की जगह बनती है वनडे टीम में? गिवन पाकिस्तान प्रेजेंट टीम, इमामुल हक ठीक ठाक खेल जाते हैं वक्त पे, और लंबी इनिंग 50 ओवर निकालने के लिए भी तो खिलाड़ी मैदान में चाहिए आपको। नए खिलाड़ी सारे हैं, फ्लेयर है, अच्छे हैं, लेकिन क्या 50 ओवर टिक पाएंगे वो?
صحیح. ایک بات. اور اظہر علی بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے ون ڈے ٹیم میں ہے یا کہ نہیں ہے. انگلینڈ کی کنڈیشنز میں چیمپئنز ٹرافی جتانے میں ان کا میجر رول تھا وتھ 450s. جی. تو یہاں بھی وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہیں, وہ ٹک سکتے ہیں اور اننگ لمبی کر سکتے ہیں, لیکن ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا. اب چونکہ ہمیں کوئز کا بھی جواب دینا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک ضروری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھارت کی کیا حالت ہوگی پہلے ٹیسٹ میں, یہ سب کے سامنے ہے. اب دوسرا ٹیسٹ ہونے والا ہے, تو کیا بھارت وہ سب بھلا کر کے نئی ٹیم اور نیا جذبہ لے کے میدان میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر T20 ہوتا میں کہتا یس, ون ڈے کہتا پروبیبلی یس, وہ زیادہ یاد نہیں رہتے ہیں. یہ ٹیسٹ میچ ہے, اس کے گاؤں بڑے گہرے ہوتے ہیں, اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اس کو ان کو سائیکولوجیکل اپلفٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے جو میں نے پروگرام کیا تھا لیٹ نائٹ کرکٹ شو, اس میں کہ یہ پنک بال کی وجہ ہے. پہلی اننگ میں پنک بال کی وجہ کیوں نہیں ہوئی جب انڈیا نے لیڈ لی؟ ایسا کچھ قصہ نہیں ہے. پنک بال اور ریڈ بال اور وائٹ بال ہارنا ہو اور 30 پہ آل آؤٹ ہونا ہو تو وہ لال بال سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک, صحیح بات ہے. آتے ہیں آج کے کوئز کی جانب. ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی, اس تصویر میں 2 لوگ ایسے تھے جو سفید کپڑے جنہوں نے نہیں پہنے تھے, آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. جی ہاں 2 تھے. ان میں جو سب سے لمبے تھے سینٹر میں وہ سعید مشتاق علی, ون آف دا گریٹسٹ اینڈ فائنسٹ بیٹسمین انڈیا ہیز پروڈیوسڈ. اب کہیں گے آپ ابھی ایک دم جائیں گے کرکٹ انفو پر اسٹیٹسٹکس دینے, فرگیٹ اباؤٹ اسٹیٹسٹکس. اتنا اچھا ہارڈ ہٹنگ کریکٹ اوپننگ بیٹسمین انڈیا نے پیدا نہیں کیا ہے. دنیا سے لوگ دیکھنے آتے تھے. دلیپ کمار بھی طوفان کے فین تھے ان کے. دوسرے عبدالحفیظ کاردار, جنہیں کہا جاتا ہے پاکستان فائنسٹ کیپٹن, عمران مشتاق کے باوجود پاکستان فائنسٹ کیپٹن انہیں کو کہا جاتا ہے. انہوں نے کم کھیلا, انڈیا کے لیے بھی کھیلا, پاکستان کے لیے بھی کھیلا. وہ عبدالحفیظ کاردار ہیں. اب جب آپ نے جواب دیا ہے, آپ نے بہت جواب دیے ہیں ڈفرنٹ قسم کے, تو جن نے اپنی طرف سے صحیح دیا ہے ان نے لکھا ہے مشتاق علی اینڈ عبدالحفیظ. ہم نے ان کو انکریکٹ مانا. اگر آپ سنیل منوہر لکھیں گے تو میں گواسکر کیوں مانوں گا اس کو؟ صحیح ہے نا. سچن رمیش لکھیں گے تو میں تندولکر کیوں مانوں گا اس کو؟ کاردار لکھنا بہت ضروری تھا. بالکل صحیح, جس نام سے پہچانا ہے. اور کاردار صاحب کی عزت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. اور 7 دوستوں نے صحیح جواب دیا ہے, جس کو نا ہم نے صحیح کریکٹ مانا ہے. ان 7 کے نام ہم پڑھیں گے, اس کے بعد اس خوش قسمت دوست کا نام بھی جن کو آج ہم انعام دے رہے ہیں سلیم کے انٹرپرائزز کی جانب سے. آپ 7 دوست ہیں. ملک بلال ملک ہیں, یہ سوئیبک بڑگام سے. پڑھو آپ 7 دوست ہیں. آپ 7 دوست ہیں. باسط ملک سوئیبک بڑگام, شبیر احمد ریشی لتھ پورہ پلوامہ, عارف بابا بسپورہ سری نگر, محترمہ میر زہرا سنوبر سونیم پٹن, ریشی منتظر لتھ پورہ پلوامہ, واجد گلزار بانڈی پورہ, اور فاروق عبداللہ بھٹنگو اننت ناگ. اور خوش قسمت جو لارڈس کے ذریعے, جو قرعہ اندازی کے ذریعے ونر بنے ہیں, آپ ہیں ریشی منتظر لتھ پورہ پلوامہ. بہت بہت مبارک ریشی آپ کو, اور آپ آج کے ونر ہیں. اور میں پھر کہوں گا, جب ہم سوال پوچھتے ہیں ہمیں کریکٹ آنسر چاہیے, آپ ہاف آنسر لکھ نہیں سکتے. اسی لیے ہم نے وہی 7 لیے جو ان کا پورا صحیح تھا جواب. بالکل. تو اب آج کا سوال دیکھیے, آج کا سوال جو ہمارا ہے وہ ساؤنڈ بائٹ ہے, کیونکہ ہم سے کچھ لوگوں نے تقاضا کیا, کہا کہ ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, آپ ہر بار تصویر دکھاتے ہیں, تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہم نے کہا چلیے اس بار تصویر نہیں دکھائیں گے, آواز سنائیں گے, آپ کو یہ پہچان نہیں ہوگی کس کی ہے. آواز سنیے اور پہچانیے یہ کس کی آواز ہے. 57, 54, ابھی 51 آیا. It's almost same. Technique, little bit weak. Technique is a little bit weak. If she is technically strong, no one can beat her. I miss my kids. You know, I didn't remember. I just remember today is their birthday. I really miss. I was not be there, but my family is celebrating their birthday. Thank you. I just remember you. Oh my God. Thank you so much. جواب دیجیے گا ہمیں آپ 48 گھنٹوں کے اندر. جہاں ہمارا KKMS اسپورٹس میگ گروپ ہے فیس بک پہ, اس پہ آپ جواب دیجیے گا. اس وقت لیتے ہیں آج کے پروگرام سے اجازت. خدا حافظ.